हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरा देसी दिनचर्या ब्लॉग में। दोस्त, मैं आपको आज धान को कैसे बीज तैयार किया जाता है, साथ में धान को जो रोपा जाता है उसको खेती में पहले क्या किया जाता है, पानी कैसे पड़ता है और साथ में जुताई होने के बाद उसको कौन रोपता है और कैसे रोपता है, इन सब के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। तो बने रहिए दोस्तों आपको मेरा देसी दिनचर्या ब्लॉग पर, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूं कि पहले मेरे क्षेत्र में खेती कैसा है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पानी कैसे पड़ता है, पानी फिर क्या चीज़ से पड़ता है जिससे किसान को घाटा ना हो सके, साथ में फ़ायदा हो गया। तो दोस्त, मैं आपको दिखाने का पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ। जो आप खेत देख रहे हैं इसको बोलते हैं ये खाली खेत है, क्योंकि दोस्त यही खाली खेत है जो कि इसको फ़िलहाल में 1 से 2 बार जोत कर तैयार किया गया है। और इस खेत में इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पानी पटाऊंगा। आप देख ही सकते हैं कि अभी फ़िलहाल में इस खेत में पानी पट रहा है, जो कि दोस्त किसान के लिए सबसे खुशी की बात ये है कि अभी के समय में जो डीजल का रेट है मेरे क्षेत्र में वो करीब 90-100 के करीब में रेट है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है। जो कि अगर लाइट वाला नहीं रहता मेरे क्षेत्र में तो शायद जो भी व्यक्ति बोर्डिंग से अगर पानी पटाता खेत में जनरेटर से, वह करीब 200 से 250 के बीच, 250 का मान लीजिए कि करीब में वह क्या करता, वो अपने पर आवर के हिसाब से लेता। मान लीजिए कि 1 घंटा वह चला रहा है खेत में आपको पानी, तो समझिए कि वह 250 रुपया ले रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 2.5 कट्ठा आपको खेत तैयार करना है, तो अगर कितना भी स्पीड में चलाएगा तो कम से कम आपको 3 घंटा से कम में पानी तैयार नहीं कर सकता। दोस्त, ये पानी जो आप पाइप के माध्यम से देख रहे हैं ये करीब मोटर से आ रहा है, आप देख ही सकते हैं अच्छी तरह से। ख़ास बात यह है दोस्त कि मेरे क्षेत्र में पहले के पूर्वजों थे, चाहे हम बचपन में थे उस समय, ख़ास बात ये था क्योंकि चैनल के माध्यम से पानी पटाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, वही चैनल जिसके ज़रिए मान लीजिए कि खेत अधिक बर्बादी होता था। इसके लिए तो दोस्तों आपने देख ही लिए कि पानी कैसे पड़ता है और किस प्रकार से पड़ता है। और मैं इसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जो पानी पटने के बाद कादवा कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, कादवा उसको कहते हैं जिसमें पानी और मिट्टी को जिस प्रकार आप देखते हो मिक्सर मशीन में होता है, मसाला और पानी को एक साथ मिला के उसको रसदार बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पानी और मिट्टी को कैसे रसदार बनाया जाता है, ये पूरी प्रोसेस के मैं अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्त बने रहिए मेरे चैनल पर। आप देख ही सकते हैं जो ये बगल में जो खेत दिख रहे हैं ये फ़िलहाल में कादवा किया गया है। जी हाँ, इसमें मिट्टी और पानी को एक समझिए तो मिक्सचर की तरह घोल दिया गया है, जो कि जिसको बोलते हैं रोटावेटर। तो दोस्त आप देख ही सकते हैं क्या था क्या नहीं था। अब मैं आपको एक ऐसा खेत दिखाना चाहता हूँ जिसमें व्यक्ति जो मिट्टी को जो तैयार किए हैं उस मिट्टी को आप देख सकते हैं कितना महिया है और कैसे है। आप बने रहिए, मैं आपको दिखाने का पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ। जो आप मिट्टी ये देख रहे हैं दोस्त, ये मिट्टी में हमको लगता है करीब धान रोपेंगे नहीं बल्कि इसमें मक्का रोपेंगे। आपको हम दिखाने का पूर्ण कोशिश करेंगे। भाई देखिए ये कितना पतला मिट्टी है। और ये पहले की जो दोस्तों था, जो हर था या ट्रैक्टर वाला हर हो या बैल वाला हर हो, उससे ये दिक्कत होता है मिट्टी जो है कि भूसा नहीं होता था, जिससे रोपने में बहुत दिक्कत होता था। या तो धान रोप रहे हैं उसमें धान भी मान लीजिए जहाँ पे मिट्टी बहुत बज रही, जैसे मान लीजिए ये डनेर है और इस डनेर पर अगर मान लीजिए कि ये जो तैयार नहीं है तो 100% इस पर बीज नहीं लाएगा, और जब बीज नहीं लाएगा तो 100% ये जब उपज आपको नहीं होंगे। ये जो जितना खेत दिख रहा है तैयार होने, ये सब क्या है। तो दोस्त आप देख लिए कि मक्का वाला जो क्षेत्र है उसको कैसे रोपा जाता है, और मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ कि जो एक व्यक्ति है वो धान को कैसे रोपते हैं और साथ में कितना मेहनत पड़ता है। तो दोस्त बने रहिए, मैं आपको धान भी कैसे रोपा जाता है उन सब प्रोसेस को मैं दिखाने की पूर्ण कोशिश करूँगा। समझ रहे हैं दोस्त? तो आप देख ही सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है कि धान को कैसे रोपता है, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं बुझा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नया नया रोपिएगा पहली बार, तो उसमें क्या करें, रात में सोते समय पैर सबसे ज़्यादा दर्द करेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। लगेगा कि भाई सुबह उठा नहीं हो रहा है,
और मेरे को लगता है कि ये सब प्रोसेस जो है कि गाँव वाला ही कर सकते हैं, क्योंकि शहर वाले व्यक्ति को हम एक बार अगर अपने क्षेत्र में घुमा दें और बोल दें कि ऐसे घूम के कम से कम 6 घंटा रोपना है, तो लगता है कि अगला दिन वो आदमी हॉस्पिटल में ही आपको दर्शन देंगे, इधर उधर दर्शन नहीं देंगे। नहीं तो समझिए कि भगवान के पास ही दर्शन देंगे, क्योंकि अब प्रकृति का कुछ अलग ही मौसम है। देख ही सकते हैं कितना मेहनत पड़ता है ये धान को रोपने में। और किसानों के साथ खास बात यह है कि बहुत घाटा में फिलहाल में किसान जी रहे हैं, जो भी किसान हैं। क्योंकि मैं आपको हिसाब सोचूंगा कि एक लॉन्ग वीडियो लाएं जिस पर मैं आपको धान की कितना हिसाब पड़ता है 1 एकड़ में और कितना फ़ायदा होता है, कितना बेनिफिट होता है, मैं आपको टोटल दिखाने की कोशिश करूंगा। आप अगर मान लीजिए कि जॉब कर रहे हैं तो आपको किसानी खेती में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो कितना फ़ायदा है और नहीं आना चाहिए तो कितना घाटा है। इन सब प्रोसेस की पूरी तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल में ये है मेरा क्षेत्र की एक गजब सी नज़ारा। आप देखिए चारों ओर मैं दिखाने की पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं कि अभी हवा हल्का हल्का बह रहा है, जिससे सूरज के प्रकाश भी है तो नहीं लग रहा है कि भाई अधिक गर्मी है। हाँ, और जैसे ही मान लीजिए ये हवा खत्म होगा तो सबसे अधिक गर्मी बढ़ेगा और लगेगा भाई धान नहीं रोपना है। परंतु किसान छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि भाई उनका जीना और मरना किस खेती से ही लगा हुआ है। प्राण जाए पर खेती न जाए, दोस्त ये किसानों का नारा है, मेरे क्षेत्रों का नारा है। इसलिए भाई कितना भी धूप रहेगा, सूरज को जलना होगा, परंतु हम नहीं जलेंगे, क्योंकि यह किसान को कहना है दोस्त। तो दोस्त आप देख ही सकते हैं कि धान को रोपने में कितना बड़ा मेहनत पड़ता है। और आप बने रहिए, मैं आपको एक पक्षी की दिखाना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर आएगा मेरे खेत में और जुताई चालू होगा तो मैं पूर्ण वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कितना पक्षी आ रहा है। तो फिलहाल में मेरे क्षेत्र में एक पक्षी है जो कि बहुत सुंदर और बहुत सुशील लग रहे हैं, क्योंकि ये पक्षी को पकड़ने के लिए आदमी ने बहुत मेहनत पहले करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में इन सब पक्षियों को भी रोक लगा गया है, जिसे आदमी नहीं पकड़ते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना चहल पहल के साथ जो है ये पक्षी अपने कीड़े मकोड़े के खा रहे हैं। मैं आपको जूम करके पूर्ण तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही कोई कीड़ा के बिल में पानी घुस रहा है तो वह कीड़ा क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। और बाहर जैसे ही निकल रहा है तो उसके ऊपर मान लीजिए कि जंप रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, जैसे ही देख रहा है बाहर निकल बस खा जा रहा है। ये है भाई, हम लोग प्रकृति के साथ साथ पक्षियों से, जानवरों से, हर एक चीज़ से दर्शन होता है। तो दोस्तों आप जान ही सके कि एक धान को रोपने में कितनी बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं आपको दिखाया इस वीडियो में खेत को कैसे तैयार किया जाता है, और साथ में खेत में पानी क्या चीज़ से पड़ता है और क्या चीज़ से पटने से क्या घाटा हो सकता है, इन सब प्रोसेस के दिखाया। साथ में धान के साथ साथ बगल में जो मक्का रोपा गया था, मक्का की जो खेत तैयार किया गया था, मैं उसको भी दिखाया हूँ। और इसको बाद आप देखे हैं कि धान को रोपने में कितनी बड़ी मेहनत करता है। मैं ये भी बात आपको बताया हूँ कि एक शहर के जो व्यक्ति है अगर एक दिन भी धान रोप दे तो वह हॉस्पिटल में अगले दिन लौटेंगे। और मैं आपको ये भी बताया है कि कितना फ़ायदा होता है और कितना घाटा हो सकता है इस खेती में आने में। मैं इसको लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जल्दी से बनाऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो। तो दोस्त अगर आपको इस चैनल पर देसी दिनचर्या ब्लॉग किसान खेती से रिलेटेड मेरे क्षेत्र में जो भी प्रोसेस हो रहा है, अगर वो वीडियो आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने शहरी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको अपने क्षेत्र की दिनचर्या और कल्चर के बारे में मालूम चले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।